सर, आज आपने महाबोधि बिहार की जो संकल्पना ली है, क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे उस बारे में? एक तो महाबोधि महाविहार बिहार में गया जिले में बोध गया में वो बुद्ध का मंदिर है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उन्होंने मतलब समानता पर आधारित, मानवता पर आधारित, शांति पर आधारित और प्रज्ञाशील करुणा को मजबूत करने वाला एक जो धर्म दिया था, तो वो जहाँ जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी जगह पर मतलब वहाँ महाबोधि महाविहार है। और उसका जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बिहार सरकार का 1949 का कानून है और उसमें 8 ट्रस्टी होते हैं और कलेक्टर जो है, कलेक्टर हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन होता है। तो जो 8 ट्रस्टी है उसमें 4 ट्रस्टी बौद्ध है, 4 ट्रस्टी हिंदू है। तो हमारी मांग ऐसी है कि दूसरे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म का कोई ट्रस्टी नहीं होता है, इसीलिए हमारे बौद्ध धर्म के मंदिर के ट्रस्ट में भी सभी 9 के 9 लोग बुद्धिस्ट होना चाहिए, उसका चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। इस मांग को लेकर 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में। उसी तारीख को ध्यान में रखते हुए हमने सभी रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग ग्रुप हैं, उसके साथ साथ बौद्ध संगठनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उद्धव ठाकरे साहब की है, तो और अपना बीजेपी है। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें काम करने वाले जो बुद्धिस्ट नेता है वो सब नेता इसमें शामिल है और बहुत बड़ा जो रैली है, ये रैली 14 अक्टूबर को निकलने वाली है। एक तो जिजामाता उद्यान से रैली निकलने वाली थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन वहां से नहीं दे दिया है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि भाई हम लोग मेट्रो जो थिएटर है वहां से हम चलकर आएंगे और शांति से मोर्चा होगा। पुलिस को हमारा पूरा सहयोग रहेगा और पुलिस ने भी हमको सहयोग देने की आवश्यकता है। और उसके बाद हम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनको हमें बताने वाले हैं कि भाई जो देश भर में बुद्धिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा 90% बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में है। इसीलिए मतलब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का हमारा टाइम लेकर उन्होंने मतलब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मदद करनी चाहिए। उसके लिए हम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को भी सभी लोग मिलने वाले हैं और सभी पार्टी के नेता, बौद्ध नेता इसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हमारी रैली बहुत बड़ी निकलेगी और इस विषय को गति देने का काम इस रैली के माध्यम से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी कुछ अपील हम करेंगे, हम मीटिंग करने वाले उनके साथ। हाँ, तो मतलब ये विषय तो ऐसा केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिहार सरकार का ही कानून का विषय है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उसके पहले मतलब ये कानून 1949 का है, तो उसको रद्द करने के लिए बिहार असेंबली ने मतलब अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है और उसमें 9 के 9 मेंबर हमारे बुद्धिस्ट हो, ये मांग को लेकर हमारी रैली है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, अपना धर्म का पालन करने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है, लेकिन इसीलिए हमारा धर्म का पालन करने का हमें अधिकार है और इसीलिए हमने ये रैली सभी हमारे बौद्ध समाज की तरफ से रखी है। और बौद्ध समाज को मेरा निवेदन है कि मतभेद बाजू में रखकर हम सब लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें शामिल होना चाहिए, यही हमने सभी समाज को अपील किया है। अरे 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 हो छोटा घेऊन सर हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है, वो दलित आईपीएस ऑफिसर है। उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये सरकार दलित विरोधी है, आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी है। मुझे लगता है कि मुझे इसकी जानकारी मिली है, हमारे जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के, उन्होंने मुझे कल इसकी बात मुझे बताई है और मैं वहाँ के मिनिस्टर के संपर्क में मैं हूँ। तो जो भी हादसा हुआ ये अच्छी बात नहीं है। जो मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने उनका अपमान करने का प्रयत्न किया था और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या किया। वो एडीजीपी थे वो
और बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूं और जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई सरकार का संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई ये सरकार ये है वो है, तो इसी तरह का पॉलिटिकल विषय को बनाना ठीक नहीं है। लेकिन घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है और एक बड़ा अफसर हमारे समाज का आत्महत्या करता है, ये बहुत बड़ा हमें चोट लगी है और इसीलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसके संबंध में एक्शन लेंगे। मनुस्मृति लाना चाहती है बीजेपी, आरएसएस, इस तरह की बात संजय राउत ने की है जब इनको पूछा गया इसके बारे में। मुझे लगता है कि संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट है। वो ट्रेनिंग लेकर ऐसा आए हैं कि भाई वो आरोप ही लगाते रहते हैं। तो आरोप हर बात पर लगाना ठीक नहीं है। हर बात पर आरोप लगाना ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जो समृद्ध बनाना है तो सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्षों ने मतलब एक साथ मिलकर आगे चलना होता है। चुनाव जब होता है तब हम अगर कोई एक दूसरे पर आरोप करते हैं तो अलग बात है। तो उसके बाद हम सब लोगों ने देश के समृद्धि के लिए, विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए एक साथ रहना चाहिए। लेकिन रोज आरोप लगाना ये इससे लोग परेशान हो गए हैं, इसीलिए ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है।